अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। ये बात हुई थी 6 मंथ्स अगो। मेरे हस्बैंड और उनके कुछ दोस्त हैं जिनको कैंपिंग का बहुत शौक है। ये लोग कैंपिंग करते हैं, शिकार वगैरह करते हैं, बोटिंग करते हैं, ये सारा कुछ करना इनकी एक हॉबी है कि कुछ अर्से बाद ऐसे ट्रिप्स लगाते रहते हैं। पाकिस्तान में कई-कई जगह ये लोग गए हैं। तो अब इन लोगों का चक्कर लगा झेलम की तरफ। तो झेलम की तरफ जब ये लोग गए और इन्होंने वहाँ पे कैंपिंग की दरिया के बिल्कुल साथ, और उन्होंने रात के बीच में बोटिंग वगैरह भी की, तो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। तो इन्होंने फिर हमें बताया कि इस तरह का एक्सपीरियंस था जिसपे हम लोगों ने भी विजिट करनी शुरू की कि हमारा भी कोई ट्रिप बनता है। झेलम तो इतना दूर भी नहीं है। झेलम रिवर का तो बहुत बड़ी बेल्ट है और बहुत सारे एरियाज आते हैं। जिस एरिया की मैं बात कर रही हूँ, ये मीरपुर की तरफ जाएं तो ये रास्ते में आता है, डोडियाल जगह है इस जगह का नाम। और इस जगह ये लोग स्पेसिफिकली गए थे। तो जब वो ऐसा प्लान बना तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है फैमिली भी चले और हम आप लोगों को वहाँ पे स्टे करा देते हैं। इन्होंने वहाँ पता किया तो वहाँ पर एक रेस्ट हाउस था, बड़ा पुराना रेस्ट हाउस है ये। तो वो अभी भी इस तरह इस्तेमाल होता है, और ये जो घर है, जो बिल्डिंग है रेस्ट हाउस की, बहुत पुराने वक्तों की बनी हुई है। ये उसको लोग मेंटेन रखते हैं। तो हम लोग सब चले गए, हमारी फैमिली चली गई और इस तरह से हमने वहाँ पे स्टे किया। 3 दिन हमने स्टे किया था वहाँ पर, जिसमें हमारा प्लान यही था कि हम थोड़ा-सा जाएँगे दरिया के किनारे, थोड़ा बोटिंग वगैरह किया करेंगे, मछलियाँ पकड़ ली, वहाँ पे बारबेक्यू कर लिया, इस तरह के सारे फन हम लोग करेंगे। तो सबके लिए बड़ा एक्साइटिंग था ना। तो ख़ैर हम लोग वहाँ चले गए। जब हमारी पहली शाम थी तो वहाँ के जो केयर टेकर थे उस रेस्ट हाउस के, वो 2 मियाँ बीवी थे, और वो वहीं पे तकरीबन कोई 20-25 साल से पहले उनकी फैमिली ये काम करती थी और अब ये दोनों किया करते थे। शाम के टाइम हम लोग पहुँचे हैं तो हम थोड़ी देर के लिए रिवर की तरफ गए थे क्योंकि रात होने वाली थी, तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, अंधेरा था। तो हम लोगों ने बस ऐसे ही चक्कर लगाया, ना हमने बोटिंग की ना कुछ, और हम लोग गाड़ी में ही फिरते रहे और फिर हम लोग वापस आ गए। और जहाँ पर हमने स्टे किया था वहीं खाना वाना खा के रात को हम लोग सो गए, क्योंकि हम लोग पहुँचने में ज़रा लेट हो गए थे। अगली सुबह जब हम उठे, नाश्ता वगैरह किया, फ्रेश हुए, फिर हम लोगों ने सोचा कि अब चल के वहाँ पर देखते हैं, रिवर भी देखते हैं, बोटिंग भी करते हैं, जिस फन के लिए हम लोग आए हैं वो करते हैं। तो हम लोग अगले दिन वहाँ गए। अब दोपहर का टाइम था और हमने सोचा कि पहला थोड़ा-सा बोटिंग वगैरह का टाइम गुज़ार के उसके बाद फिर हम किनारे पे आके अपना बॉनफायर करेंगे पूरी, और वहीं पे हम वो करेंगे बारबेक्यू वगैरह। तो जब हम रिवर के पास पहुँचे ऐसे एंजॉय करने के लिए, गाड़ी से उतरे, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो थी साइलेंस। एक खामोशी जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। वहाँ पर लोग नहीं थे, रश नहीं था, ज़ाहिर है गाड़ियाँ नहीं थी। ये वो एरिया है जिधर हम रिवर के बिल्कुल किनारे पे नीचे की तरफ फिर रहे थे। तो वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस थी, ऐसी साइलेंस थी जिसको आप खौफनाक हद तक कहेंगे कि खामोश था। हम वहाँ से गाड़ी में वापस बैठे क्योंकि ये कच्चा रास्ता था, तो ये ज़्यादा आगे नहीं जा रहा था, समहाउ ये टूटा हुआ था। तो पानी के पास पे सबने मना किया कि इसके थ्रू ना जाओ, ये ना हो कि कोई हादसा हो जाए, क्योंकि बच्चे भी थे। तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के ऊपर से गुजरे, जो ब्रिज था, जो ब्रिज इस दरिया के ऊपर है, हम उस ब्रिज पे चले गए। वहाँ पे हमने सेंटर में अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी और हम उतर गए। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जब हम उतरे हैं और हम ऊपर से खड़े होकर पानी की तरफ देखते रहे, तो वो सारा कुछ इस कदर साइलेंट था, बिल्कुल क्वाइट था, बहुत अजीब लग रहा था। ऐसे लग रहा था हल्की सी एक मिस्ट सी छाई हुई है, दोपहर का टाइम है, धूप है, और इतनी खामोशी है जैसे यहाँ लाइफ का कोई नामो निशान ना हो। अजीब फील हो रहा था वहाँ पे बड़ा हमें। और सबसे अजीब बात जो मैंने नोटिस की, मुझे वहाँ बर्ड्स नज़र नहीं आ रही थी। उस एरिया में परिंदे तो हर जगह हो, पानी के ऊपर आसपास मुझे कोई बर्ड्स नज़र नहीं आ रहे थे। बहरहाल मैंने ये सोचा कि ये मेरा वहम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसी बात सब ने फील की हो। तो खैर उधर से हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, लेकिन मेरी जितनी देर मैं उस ब्रिज पे खड़ी थी मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम यहाँ से हट जाएं, हम यहाँ से चले जाएं समहाउ। बहरहाल हम फिर गाड़ी में बैठे और उसके बाद हम दूसरी साइड से जाके पानी से ज़रा दूर एक जगह पर उन लोगों ने बारबेक्यू की तैयारी हुआ रखी भी थी, तो सब वहाँ बैठ गए। और उसी जगह पे फिर हम लोगों ने बॉनफायर किया और काफ़ी एंजॉय किया। खाना वाना सबने वहीं खाया, बैठे रहे, कज़न्स वगैरह भी थे, 2 फ्रेंड्स भी थे, उनकी फैमिलीज़ भी थी, यानी बहुत सारे लोग गए थे। तो पहले तो हँसना खेलना बच्चों के साथ, सारा शुगर लगा रहा। थोड़ी देर गुज़री तो बच्चे नेचुरली इस वक़्त टायर्ड होने लग जाते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता बच्चों को नींद आनी शुरू हो गई और फिर सारे बच्चे जो थे उनके पेरेंट्स ने उनको अंदर जाके सेटल कर दिया।
कुछ बड़े बच्चे थे जिन्होंने अपना पढ़ना लिखना था या कुछ देखना था, तो वो भी अपने रूम्स में चले गए और बाहर सिर्फ हम लोग बैठे रह गए। और वो जो दोनों कपल थे वहाँ पे, वो वहीं मौजूद थे क्योंकि वो हमें हर चीज़ के लिए हेल्प कर रहे थे, सर्व कर रहे थे लाके। और जब सब खाना वाना खा के रिलैक्स हो गए थे तो फिर सबका दिल किया चाय पीने को, क्योंकि उस वक्त तक ठंड हो गई थी थोड़ी। आहिस्ता आहिस्ता बात से बात निकल रही थी, तो ऐसे लगा कि मेरे अलावा शायद और लोग भी जो कुछ थे, उनमें से कुछ लोग थोड़ा अजीब फील कर रहे थे उस जगह के बारे में। तो आखिर फिर हमने खुल के इस बारे में बात कर ली। मैंने पूछा सबसे, मैंने कहा कैसा फील हुआ है सबको, कैसी जगह लगी? तो उनमें से 2-3 लोगों ने कहा कि नहीं, जगह तो अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत बेचैनी सी थी इस जगह पे। तो मेरी एक कज़न थी, वो बोली कि जब स्पेशली हम ब्रिज के ऊपर खड़े हुए थे तो वहाँ बहुत अनईज़ीनेस थी। मैंने कहा क्यों, तुमने क्या फ़ील किया? तो कहती है कि वहाँ पर मुझे बस अजीब लग रहा था सब, वहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसने ये फ़ील किया है, जिसके लिए मैं अपने आप को ब्लेम कर दूँ कि शायद मेरा ज़हन इस तरह की चीज़ों के ऊपर बहुत चलता है, तो मुझे ऐसी फीलिंग ज़्यादा आती है। लेकिन बाकियों ने भी ये चीज़ फ़ील की थी। खैर, उसके साथ हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि फिर सारे आहिस्ता-आहिस्ता बताने लगे कि इस जगह के बारे में। खैर, मेरे हस्बैंड जो दोस्त हैं, वो बोले, उन्होंने कहा कि इस जगह के बारे में तो हम ये भी जानते हैं कि कई बातें फैली हुई हैं, और ये लोग क्योंकि यहाँ पर बहुत आते थे बोटिंग वगैरह करने के लिए, तो उनको बताया, यहाँ के लोगों ने, नेटिव्स ने कई दफ़ा डिस्करेज किया था कि आप रात के वक्त पानी में ना जाया करें, आप रात को पानी के पास टेंट ना लगाया करें, ये अच्छी जगह नहीं है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है, ये ख़तरनाक जगह है। तो ये लोग तो बिल्कुल उनकी बातों की परवाह किए बगैर वही करते थे जो उनका दिल कर रहा होता था, क्योंकि ये लोग बिलीव ही नहीं करते थे इन चीज़ों में। वो कहते थे कि इस तरह के इलाके जो होते हैं, यहाँ एजुकेशन की कमी होती है और लोग वहमों में ज़्यादा पड़े होते हैं, इसलिए ये बात सुनने की भी नहीं है ना। तो वो उस रात हमें बताने लगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमें यहाँ के लोकल्स ने आके रोका है कि आप रात को यहाँ कम से कम रात को दरिया के पास नीचे मत जाया करें, और ख़ासकर उसके पानी के बीच में अपनी बोट लेके ना फिरा करें रात में। तो इन लोगों ने कहा कि उसका तो मज़ा ही रात में आता है फिरने का। बहरहाल, वो तो अक्सर लोग नहीं सुनते, नहीं मानते, लेकिन कई बार किसी चीज़ में कुछ होता है जो लोग इस तरह की बात कर रहे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कोई अफवाहें फैल जाती हैं और फिर फैलती चली जाती हैं आगे तक। खैर, अभी हम ये बातचीत कर रहे थे तो फिर वो कपल जिसका मैं बताती हूँ, जो वहाँ के केयर टेकर थे, वो दोनों आ गए सबके लिए चाय लेके और सबको चाय देने लगे वहाँ पे। मुझे उस वक्त ज़हन में ख्याल आया, मैंने कहा कि इनसे क्यों ना मैं पूछूं, ये लोग तो यहाँ के पुराने हैं, और अगर इनको पता है किसी चीज़ का तो जाहिर है कि कोई बात हुई होगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप भी बैठ जाएं हमारे साथ और चाय पिएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चलते हैं अंदर, आप लोग चाय पिएं, हम आके बर्तन ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, आप हमारे साथ बैठें, गपशप मारें, चाय पिएं, आपसे कुछ चीज़ें भी पूछनी है मैंने। फिर वो बैठ गए। तब मैंने उनसे पूछा कि आप तो यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, तो यहाँ पर जो किस्से मशहूर हैं, जो लोग डरते रहते हैं, उसके पीछे क्या हकीकत है? पहले तो वो दोनों ज़रा घबराए। उन्होंने कहा कि जी, हम आपको बस ये कह रहे थे कि इस वक्त आप यहाँ पर ना इकट्ठे हों, आप लोग दिन के टाइम बैठ जाएं, उस मगरिब के बाद इधर ना आया करें। मैंने कहा क्यों ना आया करें, क्या वजह है? ये तो एक दरिया का किनारा है, और तो इससे ज़्यादा यहाँ कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ पता है तो मुझे बताओ। तो फिर उसकी जो वाइफ थी वो बोलना शुरू हुई। उसने कहा कि इस जगह के अंदर बहुत अजीब-अजीब चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पे अजीब-अजीब हादसे हुए हैं लोगों के साथ। इसी पानी के अंदर कई लोग डूब के मर गए हैं जिनका कुछ पता भी नहीं चला, और कई लोग गायब हो गए हैं। मैंने कहा मुझे फिर भी थोड़ा-सा तफ़सील से बताएँ, तो उसने सुनाना शुरू किया। वो कहती है कि इस दरिया से हमारे इलाके के सब लोग डरते हैं। ये दरिया ऐसा नहीं होता था पहले। कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि मानसून का मौसम आया था, और उस दौरान में एकदम से सबने दरिया में एक तब्दीली महसूस की थी कि इसका पानी बिल्कुल क्वाइट हो गया, बिल्कुल चुप हो गया था, ये ऐसे ठहर सा गया था, और अजीब सी इसके ऊपर एक धुंध सी छाई रहने लगी थी, और खामोशी सी पड़ जाती थी। परिंदे भी इसके आसपास नहीं उड़ते, ना बोलते थे। तो सब लोग बड़ा इससे अजीब-अजीब तरह से इसका एक बदलता हुआ चेहरा देख रहे थे, जिसकी रीज़न वाक़ई किसी को नहीं पता कि क्या हुई थी। कहती है किस्सा बहुत पीछे जाता है, वहाँ पर जब आगे एक डैम बनाया जा रहा था, तो कहती है कि जब वो डैम की उन्होंने काम शुरू किया था और उस वक्त उन्होंने खुदाइयाँ शुरू की थी, तो हमारे गांव वालों का मानना ये है कि यहाँ पर एक
बहुत पुरानी कोई कब्र, कोई ऐसी चीज़ गड़ी हुई थी ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे। तो डैम बनाने के दौरान में इन लोगों ने जब चीज़ों को खोदा है, ज़मीन को खोदा है, तो उसे भी उखाड़ दिया था। और वो कहती है कि उसके साथ कोई चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई थी जो उसे तोड़ने के बाद वहाँ पर फैल गई, और उसके बाद से इस दरिया की शक्ल बदल गई, इसकी आबो हवा बिल्कुल बदल गई, और इसमें आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहा। कहती है कि पुराना किस्सा है, मैं जब छोटी थी यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आदमी था वो एक किनारे से दूसरे किनारे पे, बोट होती है जो लोगों को एक किनारे से दूसरे पे ले जाते हैं, दोनों तरफ उनके गांव के रास्ते होते हैं, तो वो ट्रैवल करते हैं पानी के थ्रू। कहती है कि वहाँ पर जो आदमी काम किया करता था उसका भी, उनकी नस्लें यही काम करती आ रही थी। तो वो जो आदमी काम करता था उसका बेटा था एक 10-12 साल का, वो उसके साथ बोट पे होता था। और वो कहती है कि एक दिन इसी तरह वो बोट पे पार करवा रहा था लोगों को, तो छोड़कर दूसरी तरफ जा रहा था। तो कहता है कि वो चप्पू चला रहा था, एक चप्पू करके बैठा, बेटा उसका पीछे साथ बैठा था, बातें कर रहा था। तो कहता है कि उस आदमी को एहसास हुआ कि मैं बेटा जवाब नहीं दे रहा था, तो मुड़ के देखा तो बेटा बोट पे नहीं था। वो कहता है कि मुझे ना उसके पानी में गिरने की आवाज़ आई, ना पानी हिलने की आवाज़ आई। तो सब लोग उसे कहते थे कि तुम पागल हो गए, और सदमे में पागल हो गया कि वो बच्चा पीछे गिर गया पानी में और तुम्हें पता भी नहीं चला। उसने कहा ये हो नहीं सकता, जब इस कदर खामोशी होती है कि उसमें एक पत्थर भी आप फेंकेंगे ना तो उसकी आवाज़ आएगी। तो एक बुरा इंसान पूरी खड़ा खड़ा एक बोट से नीचे गिर जाए पानी के अंदर, और एक ज़रा सा भी पानी ना हिले और ना आवाज़ आए, नामुमकिन। खैर ये बड़ी अजीब बात हुई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो गांव के लोग इस चीज़ से ज़रा घबराने लग गए। एक और कोई फैमिली थी वहाँ पे, तो वो पार कर रहे थे, तो वो कश्ती उलट गई, वो उसके अंदर 5 लोग डूब गए, डूब के फौत हो गए, और उनकी लाशें भी नहीं मिली। और उनमें से एक बंदा बच गया था, वो भी बोट में ही था। जब बोट उल्टी है तो वो किस तरह से निकल आया तैर के बाहर, बाकी डूब गए। इसके बाद कहते हैं कुछ दिन और गुजरे तो हमारे पानी के अंदर किसी की डेड बॉडी आ गई फ्लोट करती हुई, और आके किनारे पे लग गई। और वो ऐसा लग रहा था कि बहुत अरसे से वो पानी में, और उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। गांव वालों ने वो भी देखा। फिर उन्होंने कहा कि दूसरे हफ्ते में इसी तरह से एक और डेड बॉडी आती है, और वो भी इसी तरह किनारे पे आके लोगों ने उसको देखा कि कहाँ का इंसान है, कौन है, कोई जानने वाला है। तो उन्होंने यहाँ तक नोटिस किया कि उन्होंने जो कपड़े पहने थे, इन दोनों डेड बॉडीज़ के बारे में उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो इस इलाके के लोगों के नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि किसी और इलाके के लोग हैं जिनका यहाँ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। और उस मिस्ट्री का भी लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्यों होने लगा है और ये क्यों बार बार। फिर वो गांव वालों को ख्वाब आने शुरू हो गए, गंदे ख्वाब। वो कहती है हर कोई हर रात कोई गंदा ख्वाब देखा करता था इस दरिया के बारे में। तो उस बात पे मैंने उसे कहा कि देखो सारे गांव वाले डर गए थे, हर चीज़ को उन्होंने अपने ऊपर हावी किया हुआ था, और इस वजह से वो जो सोचते रहते थे सारे वक्त, वही उनके ख्वाबों में भी चीज़ें आने लगती थी। तो उसने कहा कि लेकिन सबसे हैरत की बात तो ये है ना कि वो एक ही ख्वाब क्यों देखने लग गए थे लोग। जिस चीज़ को ख्वाब आता था रात में, वो ये ख्वाब होता था कि पानी बिल्कुल स्टिल है, खामोश है, रात का वक्त है, और उसके अंदर कोई खड़े हुए हैं लोग, आधे पानी में आधे बाहर है, और चुप करके खड़े हैं और किनारे की तरफ देख रहे हैं। हर किसी को इस ख्वाब ने डराया हुआ, परेशान किया होता था। अब ये अकॉर्डिंग टू हर, मैं सारी बात सुन रही थी, मुझे तो इसमें नहीं मालूम कि कितना सच है, कितना बेचारों का डर था। लेकिन वो जो बता रही थी वो ये बातें बता रही थी कि इस जगह पे ऐसा होता रहा है। कोई कहता है कि अब उस पे कर्ज आ गया जब से उन्होंने वो ज़मीन की खुदाई की और उस कब्र को उखाड़ा है, तो वो कर्ज जो है वो सारे इलाके पे फैल गई। और इसी तरह फिर ये सारी स्टोरी सुन के कहती है कि एक स्टूडेंट था, कुछ स्टूडेंट्स आए थे किसी कॉलेज के, कैमरे वगैरह लेके, और वो भी यहाँ पे ठहरे थे रेस्ट हाउस में, और वो रात के बीच में जाके रिकॉर्डिंग किया करते थे पानी के ऊपर। तो उनमें से एक लड़के ने अपना कैमरा पानी के पास सेट किया, और अगली सुबह उसने देखा जब उससे अपनी रिकॉर्डिंग को, तो सबकी रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं मिला। लेकिन वो कहते हैं कि सुबह 3 बजे के टाइम पे उसके कैमरे में सिर्फ पानी की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, और वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनकी आवाज़ आ रही थी। लेकिन जो 3:07 या 3:05 का कोई टाइम वो बता रही थी कि जिसमें उसके कैमरे में उसे ऐसा लगा कि किसी ने आहिस्ता से कुछ बोला है, किसी के सांस लेने और बोलने की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद उसने बड़ा ऊंचा करके सुनने की कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन किसी का आने का जाने का कोई ट्रेस नहीं मिला। बस उसको एक अजीब आवाज़ आई उसके अंदर, तो ऐसा उसको भी कुछ इतना नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से वो लोग वहाँ पे उस जगह से बहुत खौफजदा हो गए थे और डर गए थे। तभी वो हमें भी मना कर रहे थे कि रात का ये टाइम जो होता है उसमें उसके नज़दीक ना जाया करें।
उनका कहना ये था लोगों का वहाँ के कि ये जो दरिया है अब ये खुद बिल्कुल चुप हो गया है और अब ये सिर्फ सुनता है। और आप यकीन करें कि उनकी ये बातें सुन के मुझे अपने हाथों बाजुओं पे गूज़बम्प्स फ़ील हो रहे थे, क्योंकि वो औरत जो बात बता रही थी, मैंने एग्ज़ैक्टली वो महसूस की थी। मैं पहली बार वहाँ आई हूँ और आपको मैं बताऊँ कि मैंने ऐसा कोई किस्सा सुन के भी नहीं आई थी कि कोई थ्रिल में जाता है कि फ़लाँ जगह हॉन्टेड है, उसके बारे में बातें हो रही हैं। मैंने तो दूर-दूर तक ऐसा कोई किस्सा नहीं सुना था पहले। मेरे हस्बैंड जब भी गए हैं यहाँ पर और ये लोग जब भी जाते थे कैंपिंग के लिए या बोटिंग वगैरह के लिए या रह के आते थे इसके एरिया में, तो हमेशा यहाँ से बड़ी एडवेंचरस और बड़ी मज़े की बातें सुनने को मिलती थी। तो हम लोग उस एक्साइटमेंट को फ़ील करने के लिए वहाँ पे गए थे। लेकिन जितनी देर मैं खड़ी हुई हूँ और जो मैंने महसूस किया, वो वाक़ई ऐसा था कि जैसे ये दरिया बिल्कुल चुप है, बिल्कुल साइलेंट है, ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, ये जैसे आपको देख रहा है, शायद ये आपको सुन रहा है। तो आप जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये दरिया इसको अपने अंदर लेके जा रहा है। मैंने बहुत जगह घूमी हूँ, फिरी हूँ, पानी क्या तो पहाड़ क्या, हर जगह पे ऐसे-ऐसे ऑड टाइम्स पे भी हम लोगों ने सैरें की हुई हैं जाके। आप यकीन करें कि ये वाली फीलिंग मुझे कहीं नहीं आई जो इस जगह पर आई थी।